मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस से रिफ्रैक्शन। अब लेंस क्या होता है, लेंस किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, अपवर्तन तो करेंगे, उससे पहले हम लेंस के बारे में समझेंगे। लेंस क्या है? कांच का एक टुकड़ा है। और कैसा कांच? गोलीय कांच। उसका सरफेस कैसा होता है जरा देख लेते हैं कि एक कांच है, एक कांच है। कैसे भाई? तो ये गोला एक बनाया मैंने, एक गोला बनाया और एक और गोला मैंने बना दिया। तो आपने देखा कि दो गोला है और दो गोला के जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये गोला का भाग है और ये वाला सरफेस ये गोला का भाग है। तो हमको सिर्फ इतना ही भाग चाहिए, ये भाग नहीं चाहिए। इतना भाग कांच का, एक ऐसा कांच का टुकड़ा, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो दो गोला का हिस्सा हो, जो दो गोला का अपने सरफेस, इसका जो सरफेस है वह इधर गोला का और इधर वाला जो सरफेस है इधर के गोला का भाग हो, ऐसा कांच का टुकड़ा लेंस कहलाता है ना। जिसमें दो गोला का भाग हो उसको हम लोग लेंस कहते हैं। यह लेंस है। अब इस लेंस का नाम क्या होगा? तो मैं मिरर में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जिस मिरर का सतह धंसा हुआ कनकेव कहते हैं और जिस मिरर का सतह उठा हुआ हो कन्वेक्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम देखेंगे कि इसका सतह क्या है? उठा हुआ है, तो कन्वेक्स है। इसलिए इसको कहेंगे कि यह कन्वेक्स लेंस है। यानी कि यह सतह जो इसका उठा हुआ है, यह कन्वेक्स लेंस है। उठा हुआ सतह वाला, उठा हुआ सतह वाला भाग को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही ये दो गोला का भाग हो, लेकिन उसका जो सतह है वह अगर धंसा हुआ है, दोनों साइड में धंसा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं, दोनों साइड अगर धंसा हुआ है इसको कहते हैं कनकेव लेंस। दोनों साइड कांच का टुकड़ा है और इसका दोनों सतह धंसा हुआ है तो कनकेव लेंस कहते हैं। दोनों सतह उठा हुआ है तो हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो इस तरह से आपने लेंस के बारे में जान गया कि लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, जिससे होकर के लाइट की किरणें पास करती हैं। तो कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे लाइट पास कर जाए और जिसका सतह, दोनों सतह उठा हुआ हो, जो किसी न किसी गोलीय कांच के टुकड़ा का भाग हो, गोलीय कांच का भाग हो, तो उसको हम लेंस कहते हैं। बारी बारी से पढ़ेंगे। आप कन्वेक्स लेंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे
कि यह जिस गोला का भाग है उसका सेंटर, जिस गोला का भाग है उसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। यह लेंस का, यह गोला लेंस है और गोला लेंस का बीच वाला भाग जो होता है, सेंटर होता है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब यह जिस गोला का भाग था, इधर वाला सतह, उस गोला के सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इधर के भाग को भी हम लोग कहेंगे कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सतह का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया। और सी और यह ओ, इसको ओ लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए। दोनों के सी और ओ के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। सी और ओ के बीच के भाग को हम एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इन सभी लाइनों को मिलाने, इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया प्रिंसिपल एक्सिस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, और ये सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ। अब प्रश्न उठता है कि इसमें दो एफ है और दो सी है। सी को हम 2f भी कहते हैं, चूंकि वह फोकल लेंथ का दुगना होता है, इसलिए इसको 2f भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको 2f लिखा हुआ मिलेगा, इधर भी 2f। अब प्रिंसिपल फोकस कौन है? कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कौन है? तो देख लीजिए प्रिंसिपल फोकस कौन है कि जब किसी लेंस से होकर के पैरेलल किरणें गुजरती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरणें गुजरती हैं, जब किसी लेंस से होकर के पैरेलल किरणें गुजरती हैं और यह रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से मिलती है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से मिलती है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से मिलती है। तो जिस पॉइंट पर कन्वेक्स लेंस में जमा होता है किरण, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यह प्रिंसिपल फोकस हो गया, यह प्रिंसिपल फोकस हो गया, और यह आभासी है इसलिए इसको डैश दे दीजिए। तो एफ डैश। अब जिधर एफ रियल है उधर सी भी रियल होगा और इधर सी डैश हो जाएगा, ठीक है, 2f डैश हो जाएगा। अब चूंकि यह पैरेलल किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता है, इसलिए इस लेंस को नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पैरेलल किरणों को रिफ्रैक्शन के बाद अपवर्तित एक जगह पर जमा कर देता है, अपवर्तित किरणों को केंद्रित करता है, जमा करता है। तो जमा करने के कारण इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेकिन जस्ट थोड़ा सा इससे हट जाइए, अगर कनकेव लेंस में चले जाइए, हमको दोनों बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग को समझ में, जब तक हम दोनों में डिफरेंस नहीं बताएंगे समझ में नहीं आएगा। तो इस लेंस का भी बीच वाला भाग ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, और यहाँ इसका भी सी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ भी इसका सी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। अब इसमें कौन प्रिंसिपल फोकस है? यह कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें अगर पैरेलल किरणों को लाइएगा
तो यह क्या हो जाता है, डाइवर्ज कर जाता है और लगता है कि यह किरण कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरणों को ले जाइएगा तो यह डाइवर्ज कर जाएगा, लगता है कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो चूंकि यह फोकस पर मिलते हुए मालूम पड़ रहा है, रियल में फोकस पर किरण मालूम नहीं हो रहा है, ये तो किरण डाइवर्ज कर जा रहे हैं। अपवर्तन के बाद ये किरण क्या हो जाते हैं, इधर वाला डाइवर्ज कर जा रहा है और लग रहा है कि कहां से डाइवर्ज हो रहा है, तो ये वाला एफ से डाइवर्ज हो रहा है। तो जिस एफ से डाइवर्ज मालूम होता है उसको एफ को प्रिंसिपल, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे और इसको एफ डैश बनाएंगे। तो आपने देख लिया कि जिस पॉइंट पर पैरेलल किरणें मिलती हैं कन्वेक्स लेंस में उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, लेकिन कनकेव लेंस में जिस पॉइंट से डाइवर्जिंग होते हुए किरण जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल फोकस के बारे में जान गए कि प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। अब हमको लेंस से इमेज बनाना है कि लेंस के सामने वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स याद रखना है। रूल्स क्या है, मिरर में आप देखे थे तीन रेज को हम लोग, तीन किरणों को हम ऐसा मान के चलते थे जिससे हमारा इमेज क्लियर हो जाता था। तो उसमें 4 किरण लगाते थे, लेकिन इसमें 3 किरण को ही सिर्फ याद रखना है कि अगर यह लेंस है तो यह ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर के सामने यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस में यहां सी हो गया, यहां एफ हो गया, यहां सी हो गया, यहां एफ हो गया, ये एफ डैश हो गया, सी डैश हो गया, कन्वेक्स लेंस है। अब हमको पहला पॉइंट क्या याद रखना है, पहला रूल्स क्या याद रखना है कि अगर कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है तो वह सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले किरण सीधे सीधे पास कर जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता है। लेकिन यह पहला रूल्स हुआ। दूसरा रूल्स हमको क्या रखना है, दूसरा रूल्स क्या रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरण होता तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रहेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वह फोकस से होके गुजरेगा, है ना। यह दूसरा रूल्स हो गया। पहला मैंने बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधे पास कर जाएगा, और दूसरा मैंने बताया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके गुजरेगा, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगा। और एक तीसरा रूल्स हमको याद रखना है कि अगर फोकस से होके कोई रेज आवे तो रिफ्रैक्शन के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। याद रखेंगे, फोकस से आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 किरणों को चेक कर लिया, 3 किरणों को याद कर लिया कि यह कहां से होकर के गुजरती है। अब इसके बाद हमको इमेज का फॉर्मेशन कर देना है। देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगा और किसी वस्तु को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। तो अगर हम जिस तरह से मिरर में बताया है उसी तरह से इसमें लेंस में आ जाइए, बहुत भारी नहीं है, एकदम आसानी से। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दीजिए तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो पहला किरण क्या लेंगे, पैरेलल,
कहां से गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। और दूसरा किरण कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे गुजरेगा। अब दोनों को कटने की संभावना है क्या? आगे जाकर के कट पाएंगे? नहीं कट पाएंगे। तब इन लोग को हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। तो यह पीछे कट जाएंगे, कटते हुए पीछे मालूम पड़ेंगे। कटेंगे नहीं, कटते हुए हमको मालूम पड़ेंगे। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसका वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। कटते हुए मालूम पड़ेगा। तो क्या कहेंगे कि इमेज कहां बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ लेंस। इमेज वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल लाइन से बन रहा है, इसलिए वर्चुअल होगा। इरेक्ट बन रहा है, या पहले बता दीजिए इसको, वर्चुअल है और लार्ज इससे ही बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और लार्जर के साथ साथ इरेक्ट है। यही चार नेचर हम देख लेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट चलते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? एफ पर ले जाते हैं, फोकस पर ले जाते हैं। तब इसका इमेज कहां बनता है ये चेक करना है। यहां देख लीजिए, हम ऑब्जेक्ट को, मेरा जो बनाया हुआ यह फिगर बन रहा है, यह अनुमान से बन रहा है, और आप लोग जो फिगर बनाओगे वह किससे बनाओगे? कंपास के माध्यम से, इसलिए आपका इमेज एग्जैक्ट बनेगा। मैं बताता हूं। अब दूसरा पॉइंट पैरेलल इलेक्ट्रॉन लिए जो फोकस से होकर गुजरा, और दूसरा को कहां से लेंगे? हम ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तब यह आगे जाकर के इन्फिनिटी पर कटेगा। तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पर कटेगा। और क्या होगा? वस्तु से रियल बनेगा, चूंकि उधर की ओर जा रहा है, रियल रेज से कट रहा है, तो रियल बन जाएगा। और क्या बनेगा? इससे बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड। और क्या बनेगा? यह ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर होगा, तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नेचर हमने देख लिया। अब कहते हैं कि थोड़ा सा और दूसरा सिचुएशन में चलते हैं कि अब, और हर समय हमको दो ही किरण का इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और एफ और सी के बीच में ले जाते हैं ना, एफ और सी के बीच में ले जाते हैं। यहां हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो पहला ले गए हम पैरेलल, तो यह कहां से गुजरेगा जी? एफ से गुजरेगा। और दूसरा क्या ले जाएंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां पर कट गया, तो क्या बन रहा है? कहां बन रहा है? बियॉन्ड 2f लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2f। सी को हम 2f कह सकते हैं। बियॉन्ड 2f, 2f के बाद बनेगा। कैसा बनेगा?
रियल से बन रहा है, रियल लाइन से बन रहा है, रियल रेज से बन रहा है, इसलिए रियल होगा। और क्या बनेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, तो इसको हम लोग कहेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और यह सीधा या उल्टा है तो इनवर्टेड। आपने देख लिया। अब हम थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, अब किस सी पर लाते हैं, तो देखते हैं कि इसका इमेज कहां बनता है ना। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, सी पर रखेंगे। तो सी पर रखेंगे और देखेंगे कि इसका इमेज कहां बन रहा है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से रेज को ले जाइए। ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए तो इमेज कहां बनेगा, सी पर बनेगा। यानी कि एट 2f पर इमेज बनेगा और रियल बनेगा, दोनों बराबर होगा। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। देख लिया, बहुत टेंशन नहीं है। अब हम बियॉन्ड सी रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, बियॉन्ड सी रखेंगे, सी के बाद रखते हैं। सी के बाद रखेंगे तब देखेंगे कि इमेज कहां बनता है। ठीक है, अब हम कहां रखते हैं, बियॉन्ड सी, सी से हट करके यहां रखते हैं। तो यहां से जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजरेगा ऐसे पास करेगा, तो कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड 2f। एफ और 2f के बीच में इमेज का निर्माण होगा। रियल बन रहा है इसलिए रियल लिख देंगे। और आप देख लीजिए इससे वो छोटा बन रहा है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। आपने देख लिया। अब एक जगह पर और रखिए, इसको अगर हम कहां रखते हैं, इसको हम इन्फिनिट पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को अभी सी और 2f और इन्फिनिट के बीच में रखे थे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, इन्फिनिट पर रखेंगे। तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा ना। उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्योंकि इन्फिनिट से आने वाले ऑब्जेक्ट के किरण क्या होते हैं, तो पैरेलल होते हैं। चलिए हम उसको भी बना के दिखा देते हैं आपको कि अगर इन्फिनिट पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनेगा, ये हम लोग को चेक कर लेना। तो मैं बताया था कि ऑप्टिकल ऊपर से एक किरण आ रही है जो ऑप्टिकल सेंटर से होके पार कर गई, यह मूर्ति नहीं है। और दूसरा किरण फोकस से आ रही है, ऊपर से दोनों किरण आने वाला पैरेलल मान ली। और फोकस से आने वाले किरण रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। फोकस से होकर के आने वाला किरण आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो आप देखिए कि कहां कट रहा है, फोकस पर। यानी कि इन्फिनिट पर के वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, एट फोकस। और कैसा बनेगा, रियल।
और कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, और इन्वर्टेड। यही 4 नेचर हो गया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इसका इमेज का निर्माण किस तरह से कन्वेक्स लेंस में होता है। अब हम लोग को देखना है कि साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला के लिए, लेंस फॉर्मूला के लिए हमको साइन कन्वेंशन की आवश्यकता है। तो जिस तरह से आपने मिरर में देखा था, लेंस में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बता दूं कि लेंस में इधर से इधर रेज का डायरेक्शन है, तो लेंस के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि रेज के डायरेक्शंस में पॉजिटिव और रेज के अपोजिट डायरेक्शंस में नेगेटिव। इंसिडेंट्स रेज के डायरेक्शंस में पॉजिटिव और इंसिडेंट्स रेज के अपोजिट डायरेक्शंस में नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर नेगेटिव। यही 4 गो साइन कन्वेंशन है। यानी कि लेंस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, लेंस के राइट साइड में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। यह साइन कन्वेंशन है। अब आपको लेंस फॉर्मूला मैं बता दूं, झट से इसको सीख लेना है, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला देख लीजिए। पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं और फिगर बना करके हम लोग लेंस फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो यहां मान लीजिए कि यह f है, यहां 2f है और यहाँ f है, यहाँ 2f है। 2f मतलब c। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f से पहले, 2f और इन्फिनिट के बीच में रखते हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? पहला किरण जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वह रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो इमेज कहां बन जाएगा? f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में बन गया। यही हमको फिगर है और इसी फिगर के आधार पर हम लोग को इमेज का निर्माण, मिरर फॉर्मूला को निकाल लेना है। कैसे निकालिएगा? अब चलिए हम देखते हैं कि ये O है, ऑप्टिकल सेंटर है। O डैश ऑब्जेक्ट का नाम रख दीजिए और I डैश इमेज का। अब देखिए ट्रेंगल O डैश, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, हम नामकरण में गलती कर दिए। इसका नाम कर दीजिए AB, यहाँ वो चूंकि पहले से दिया हुआ है इसलिए। तो ABO सिमिलर है किसका? I डैश O के। I डैश O के क्या है? सिमिलर है। यहाँ देख लीजिए दोनों का अपोजिट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो एंगल BAO बराबर होगा I डैश O के। I डैश IO के बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और एंगल BOA बराबर होगा I डैश OI का, I डैश OI का। कैसे? अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों बराबर है। तब क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा।
तो रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए कैसे, आई डैश बाई ए बी। यह प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का। इसका क्या है, आई ओ, और इसका है ए ओ। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहां देख लीजिए ये जो पॉइंट है यहां से यहां पर एगो परपेंडिकुलर डाल दीजिए और यहां एन लिख दीजिए। अब यहां देखिए आप कि एक ट्रायंगल बन रहा है ओ एन एफ। तो यहां हम देखेंगे कि ट्रायंगल ओ एन एफ, अब यहां चलिए आई डैश एफ सिमिलर है आई डैश एफ का। अब इसमें भी आप काहे सिमिलर है, तो यहां देखिए राइट एंगल है, तो लिखेंगे कि एंगल एन ओ एफ बराबर आई डैश आई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस तरह से एक और एंगल देख लीजिए, अपोजिट एंगल एन एफ ओ, एंगल एन एफ ओ बराबर है आई डैश एफ आई, और यह कैसे बराबर है, तो यह वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दोनों बराबर है तो एंगल से दोनों, इसको लिख दीजिए एंगल से सिमिलर है, ये भी कैसे है, एंगल से सिमिलर है। तो जब सिमिलर कर दिए तो साइड का प्रोपोर्शन निकाल दीजिए, आई डैश बाई क्या हो जाएगा, आई डैश बाई ओ एन, और यह प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, आई एफ बाई ओ एफ, आई एफ बाई ओ एफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा इधर का मैं साफ करूंगा तब आपका यह इसमें क्लियर हो पाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं इसमें। अब देखिए कि बी एन पैरेलल है किसका, एओ का। तो जब पैरेलल होगा तो ए बी बराबर किसका हो जाएगा, ओ एन का। अब यहां लिख दीजिए आई डैश बाई ओ एन के जगह पर ए बी लिख देंगे, और यह प्रोपोर्शन किसका है, आई एफ बाई ओ एफ हो जाएगा। और इस तरह से अब हम देखेंगे कि आई डैश, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, आई डैश बाई ए बी, आई डैश बाई ए बी, इसका प्रोपोर्शन आई एफ बाई ओ एफ है, इसका आई ओ बाई ए ओ है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि यहां देख लीजिए हम कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, यानी कि आई ओ बाई ए ओ बराबर हो जाएगा आई एफ बाई ओ एफ। अब डिस्टेंस आपको निकाल लेना है, क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो डिस्टेंस आप जानते हैं कि डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, आई ओ क्या है भाई, इमेज डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। और यह चूंकि राइट साइड में है लेंस का, इसलिए प्लस होगा, तो लिखेंगे भी। ए ओ क्या है, ए ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको क्या लिखिएगा, यू, लेकिन यह चूंकि
लेंस के लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस यू हो जाएगा। आई एफ को कैसे लिखिएगा? आई एफ को कैसे लिखिएगा? तो आईओ माइनस ओ एफ, आईओ माइनस ओ एफ, और फिर हमको लिखना है ओ एफ, तो ओ एफ हो जाएगा। फिर लिखिए भी माइनस यू आईओ, आईओ क्या है? तो भी है, माइनस ओ एफ क्या है? तो एफ है, फोकल लेंथ है, और नीचे ओ एफ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एफ भी, फिर इसे इसमें कीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यू भी, और प्लस हो जाएगा यू एफ। बोथ साइड डिवाइडिंग, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई यू भी एफ, दोनों साइड में यू भी एफ से आप डिवाइड कर दीजिए। अब यू भी एफ से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहां बना देता हूं इसको साफ करके, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा तो भी एफ भी है बाई यू भी एफ, इधर माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू एफ बाई यू भी एफ। अब एफ बी से बी एफ काट दीजिए, यू भी से यू भी काट दीजिए, और यू एफ से यू और एफ काट दीजिए। इसमें देख लीजिए 1 बाई यू बच गया, और इसमें क्या बच गया? माइनस 1 बाई एफ बच गया, और इसमें क्या बच गया? 1 बाई भी। अब क्या करना है इसमें? तो 1 बाई एफ को इधर ले जाना है, बराबर के इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और 1 बाई यू को बराबर के इधर। तो 1 बाई एफ को लाइएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा 1 बाई एफ, और 1 बाई भी पहले से था, 1 बाई यू को इधर माइनस में हो जाएगा 1 बाई यू। तो इसको सीधा लिख दीजिए 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यही आपका लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ था, और लेंस फॉर्मूला में 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। तो इस तरह से आपने मिरर फॉर्मूला देख लिया। अब मैग्निफिकेशन हमको देख लेना है। मैग्निफिकेशन क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन क्या है? तो m इज इक्वल टू v बाई यू या h2 बाई h1। h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और सबका कहां से मापते हैं? जू ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मापते हैं। और हाइट कहां से मापते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट माप लेते हैं। तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज और, यही चीज आपको मिरर फॉर्मूला में भी मैग्निफिकेशन में देखे होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ अंतर था कि माइनस लगाया हुआ था कि माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1, लेकिन इसमें माइनस नहीं है, यह v बाई यू और h2 बाई h1। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ आपको हम ये जो फिगर है देख लीजिए कि अगर हम v रखें तो v क्या है? पॉजिटिव है, और u क्या है? तो नेगेटिव है। h2 क्या है? इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस h2 हो जाएगा, और h1 क्या है? तो प्लस में है। अब 2 को माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1। तो इस तरह से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। इसके साथ हम कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी आपको समझा दिया। और हाँ, एक बात और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, और प्रत्येक चैप्टर का न्यूमेरिकल मैं वीडियो बना करके डालूंगा नेट पर, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको ये सारा चीज जो कन्वेक्स से बना है वो मैं
कनकेव लेंस से बना करके दिखाऊंगा। तब तक ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।